के ऊपर क्लिक करना है, लीव मीटिंग के ऊपर नहीं करना है, गोडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप सभी को जबरदस्त क्लैपिंग में, आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे गेस्ट, बहुत दिग्गज लीडर, नारी शक्ति मैडम बलवीर कौर जी, रायकोट पंजाब से। वेलकम है मैम आपका। आप आइए और आज के सेशन में चार चांद लगाइए और हमारी जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हैं उनको प्रेरित करके जाइए। वेलकम है मैम आपका, वेलकम है जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू करती हूँ जितने भी ऑल चैंपियंस मेरे साथ जूम पर रहे, और आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। तो थैंक यू करती हूँ परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे रेनेटस वेलनेस अपॉर्चुनिटी दी है। तो थैंक यू करती हूँ मैं अपनी प्यारी सी अपलाइन का केडी कुलविंदर सिंह जी, सुरिंदर सिंह खंगूरा जी, जो मुझे इस विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में लेके आए हैं। थैंक यू करती हूँ अपनी रब जैसी ग्रेट अपलाइन का मेघरा शर्मा जी, मिस्टर मेघरा शर्मा जी और मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूरा जी और मिसेज कर्ण खंगूरा जी, जिन्होंने बिठाया है कि लोगों की हेल्थ के साथ साथ लोगों की बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सो थैंक यू करती हूँ अपनी लवली से प्यारी सी ग्रो लाइन बच्चों की, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और मेरे लिटिल चैंपियन, मेरे बच्चे और ऑल विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप, यही मेरी फैमिली है। सो थैंक यू जी। दोस्तों मैं बलवीर कौर, मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी। मेरे 4 बेटियां हैं। मेरी जिंदगी एक चारदीवारी के अंदर कट रही थी। ऐसा लगता था जैसे दुनिया तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे हमारे घर से दुनिया शुरू होती है और हमारे घर से खत्म हो जाती है। हम घर पास 5-7 मेंबर थे। यही लगता था कि इसी 5-7 मेंबर के साथ ही दुनिया चलती है। धरती पर कोई दुनिया नहीं बसती, सिर्फ हम ही 4-5 लोग रहते हैं। क्यों लगता था? क्योंकि मुझे घर से बाहर जाने की कभी इजाजत नहीं दी जाती थी। 5-5 मंथ घर से बाहर निकलने के बाद कभी मौका मिलता था, वो भी जब मायके में जाना होता था। सो दोस्तों, कभी किसी का फेस नहीं देखने को मिलता था, कभी किसी को सुनने का नहीं मिलता था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी। सो दोस्तों, दिन चढ़ रहा था, रात पड़ जाती थी, जिंदगी का एक दिन कम हो जाता था, जिंदगी एक बोझ सी बन गई थी, दिन कट रही थी। अपने आप दिमाग धीरे धीरे ऐसे जो जिंदगी निकल रही थी, एक भारतीय नारी होने का फर्ज निभा रही थी। एक सर कुछ स्टार्ट हो गया, और एक कैदी जैसे एक कैदी जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है, वैसे ही मेरी जिंदगी चल रही थी। सो दोस्तों, एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मोहाली में मायो हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। 1 साल वो बेड पर पड़े रहे, कुछ समय मोहाली हॉस्पिटल में रहे और कुछ समय घर पर रहे। 1 साल के पश्चात उनकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद घर वालों ने साथ छोड़ दिया और मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी, अंदर से खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, मैं 15 दिन में अपने बच्चों को लेकर अपने आस पड़ोस के घरों में खाना खाती रही, और मैं एक दिन अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाया। छोटी बेटियों तो मेरी ट्विंस ने बहुत छोटी थी। अपनी बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाया। मैंने बोला कि बेटा देखो, हमारे पास खाने के भी लिए कुछ नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, ना मेरी सेहत ठीक रहती है, और घर वालों को तो आपको पता है भी उन्होंने हमारे पर कितना गहर ढाया हुआ है। सो दोस्तों, उन्होंने बोला पेट तो हमारा 3 टाइम खाने के लिए मांगता है, लेकिन जो मैं कर नहीं सकती। मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, एक पासा मेरा खड़ना शुरू हो गया था। सो दोस्तों, उन्होंने बोला मैं कुछ खाने के लिए लेकर आऊं, अगर आप मानो हम 4 बेटियां और मैं, हम कुछ खाकर मर जाते हैं। छोटी बेटियां तो काफी छोटी थी, मैंने सोचा इनको तो जैसे कैसे दे देंगे।
बड़ी बेटियों को मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकती थी। तो बड़ी बेटियां ने बोला, मम्मा हम नहीं मरेंगे, हम नहीं कुछ खाएंगे, हम तो जीना है, हम नहीं खाएंगे। उन्होंने बार बार कहना शुरू किया। तो मैंने अपने आप को संभाला, अपना माइंड सेट किया। अब मैं अंदर टूट तो बहुत चुकी थी दोस्तों, मेरे अंदर जीने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने सोचा, भगवान टूटी हुई चीजों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। जैसे बादल टूटते हैं, मींह बरसता है, मिट्टी टूटती है, खेत उगते हैं और बीज टूटता है, एक नया पौधा उगता है। सो दोस्तों, मैंने सोचा भगवान ने जो मुझे इतना तोड़ा है, मुझसे भी कुछ बेहतर काम कराना होगा। अपने आप को संभाला, अपना माइंड सेट किया, मैंने डिसीजन लिया, बच्चों के लिए मुझे जीना पड़ेगा। जैसे भी जो भी परिस्थितियां का सामना करना पड़े, लेकिन रास्ता सही हो, सही रास्ते पर चलकर जो भी मुसीबतों का सामना करना पड़े करूंगी, जो भी परिस्थितियों से गुजरना पड़े गुजरूंगी, बच्चों की जिंदगी बनानी है। सो दोस्तों, कहते हैं ना, एक औरत कितनी भी नाजुक और भयभीत क्यों ना हो, जब वो एक माँ के रूप में आती है तो सारी दुनिया से लड़ जाती है। तो दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया काम करने का। मुझे स्कूल में बुलाने आई एज ए टीचर, 1200 रुपया महीना। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया, क्योंकि 1200 रुपया बहुत कम था। बच्चे 4 थे, बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे थे, बच्चों को मैं उसी स्कूल में ही पढ़ाना चाहती थी। मेरे अंदर भी एक ही जिद थी कि बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना है अगर जीना है तो। सो दोस्तों, मैंने फिर कपड़े स्टिच करने शुरू किए, कपड़े स्टिच करती रही। और आपको पता है, कपड़े स्टिच करेंगे तो पैसा आएगा। जिस दिन मेरी सेहत खराब होती थी या फिर मेडिसिन लेने जाती थी, कपड़े स्टिच नहीं किए जाते थे, तो उस दिन इनकम नहीं आती थी। एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अच्छा अपना बिजनेस क्रिएट करके, जब कभी हम काम नहीं करेंगे तो हमारी इनकम में कोई कटौती नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा हम कोई भी काम करेंगे, जब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज पैसा नहीं आएगा। सो दोस्तों, स्टिचिंग के साथ हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा था। सेहत भी ऐसी थी कि ज्यादा सूट मेरे से स्टिच नहीं होते थे। स्टिचिंग करके सबसे, क्योंकि खाना पकाने के लिए सिलेंडर नहीं था, सो आश्रम से लेके आना शुरू किया। और आश्रम वालों ने एक दिन मुझे बच्चों की सेहत बच्चे बीमार होने के कारण कुछ पैसे दिए थे। उन पैसों को बचाकर मैंने बच्चों को भी मेडिसिन दवाई, और कपड़े के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने उनको पैसों को बचाकर मैंने अपने लिए फोन लिया। फोन से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। फोन मेरे को सिर्फ फोन एक बटनों वाला चलाना आता था, जिसको नंबर डायल करके फोन करना आता था। मुझे कुछ ना, मुझे दुनियादारी का पता था, ना मुझे ये पता था कि पॉजिटिव थिंकिंग, जैसे हमें सुबह सुबह एफर्मेशन करवाते हैं, मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, नेगेटिव थिंकिंग क्या आती है। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो सिर्फ ये पता था घर का काम काज करना है, बच्चों को संभालना है। सो दोस्तों, फिर मैंने फोन लिया। फोन में सीखती सीखती मैंने देखा इसमें बहुत कुछ बताया जाता है, इसी से ही मैं अपना इनकम का सोर्स ढूंढती हूँ। और मैंने कॉल करनी शुरू की, काफी लोगों को कॉल की। आखिर में किसी पर्सन को कॉल की, उन्होंने मुझे लुधियाना में मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा। जब मैं लुधियाना में मीटिंग अटेंड करने गई और वहां जाकर देखा, बहुत ज्यादा पढ़े हुए भी लोग थे वहां, बहुत कम पढ़े हुए लोग थे वहां। वहां जाकर देखा जे लोग कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जे कितने भांगड़े डाल रहे हैं, जे इतने खुश है। इनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई ज्यादा मैंने नहीं रखती थी। तो दोस्तों, मैंने देखा जो वो लोग एक डिब्बा बेचने वाला काम कर रहे हैं, जो डिब्बा बेचकर इतने पैसे अर्न कर रहे हैं, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा जे काम कर सकते हैं कम पढ़े लिखे लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ मेरी मदर और मेरी छोटियां बेटियां थी। तो मेरी मदर ने कहा कि आप भी यही काम कीजिए। सो मेरा विजन क्लियर हुआ, घर आकर मैं अपना काम स्टार्ट किया। मैं अपने पास्ट को बुलाया, पास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी, मैंने एक ही अपने अपने आप से मैंने एक ही वादा किया था, जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है, मुझे इस मुसीबत में अकेला छोड़ा है, तो मैं इन लोगों के आगे कभी भी ऐसे हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज के बाद इनके आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी।
मैं अपना इनको करके दिखाऊंगी। इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है ना, मुझे मजबूर उन्होंने मेरा साथ छोड़कर दोस्तों मेरा माड़ा नहीं किया, उन्होंने साथ छोड़कर मेरा बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर मैं उन पर डिपेंड रहती तो पैरालाइज जैसी बन जाती। अगर हम कोई भी पर्सन किसी पर डिपेंड रहते हैं, हम एक पैरालाइज पर्सन जैसा बन जाते हैं। सो दोस्तों मैंने अपना काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद मैं सुबह 3 बजे उठती थी। हमारे गांव में टावर नहीं होता था, इसीलिए मुझे सुबह उठना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठती थी, अपनी जो पोस्टें डालनी होती थी पोस्टें डालती थी। पोस्टें डालते डालते 6 बज जाने, और 6 बजे के बाद अपना घर का कामकाज करना, और वृक्षों की छांव में बैठकर, कंधों के परछावे में बैठकर गर्मी में काम किया, सर्दी में छत पर बैठकर अपने कंबल में लिपट कर बीच में बैटरी रखकर काम किया। रात को दिन में जो कॉलिंग होती थी वो भी छत पर बैठ के सुननी पड़ती थी, क्योंकि नेटवर्क नहीं होता था। रात को भी 11-12 बज जाते थे। सो दोस्तों क्योंकि नेटवर्क रात को भी देर रात आता था। सो ऐसे मैंने अपना काम शुरू किया। काम बहुत अच्छा खासा चल रहा था, बढ़िया काम चल रहा था। सो दोस्तों जैसे जैसे मेरा काम चलता रहा, वैसे वैसे ही मेरे घर में बहुत सारी मुसीबतें आनी शुरू हो गई। मेरे घर वालों ने भी मेरे ऊपर बहुत कहर ढाना शुरू कर दिया। सो दोस्तों मैं एक लुधियाना में मीटिंग अटेंड करती थी, एक बरनाला में करती थी। मेरा जैसे कहते हैं ना, काजी दौड़ मसीता थी। मेरी ज्यादा से ज्यादा दौड़ एक रिकॉर्ड तक की होती थी। तो जब मैं मीटिंग अटेंड करके आती थी, आने के बाद मेरे हर 15 दिन के बाद मेरे घर में कचहरी लगती ही लगती थी। उस कचहरी में एक साइड पुलिस वाले होते थे, एक साइड पंचायत होती थी, एक साइड मेरे परिवार के मेंबर। बहुत सारे सवाल किए जाते थे, मुझ पर बहुत उंगलियां उठाई जाती थी। मुझे बहुत बोला जाता था कि जे गलत गलत प्लेटफॉर्म पर जा रही है, जे पता नहीं कौन सा चंद चढ़ाएगी, पता नहीं क्या हमारी बेइज्जती कराएगी। सो दोस्तों मेरा बस एक ही डिसीजन था, एक ही भाई था, मेरी बेटियां, जिनके लिए मैं सब कर रही थी। मैंने किसी की कुछ नहीं सुनी। मैंने एक ही बस अपने मन में ठाना हुआ था, इन जे लोग कुछ भी बोले, मैं अपना सही रास्ते चलकर अपनी बेटियां की परवरिश करनी है, इनकी जिंदगी बनानी है। और जे लोग तो भगवान को भी गालियां देते, मुझे इन लोगों की कोई परवाह नहीं। सो दोस्तों मैं धीरे धीरे मेरा काम चलता गया, बढ़ता गया, और लॉकडाउन लग गया। सो दोस्तों लॉकडाउन में जाकर मैंने सोचा अब बच्चों की मुझे कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को टाइम के साथ खाना देना, टिफिन तैयार करना, या इनकी स्टडी का, क्योंकि स्टडी भी आपको पता है कि लॉकडाउन में ऐसी वैसी ही थी। सो दोस्तों मैंने अपना काम और ज्यादा खींचने का डिसीजन लिया। मैं अपना काम और ज्यादा खींचना शुरू कर दिया। मेरे भैया को भी पता लगा, ये सारा दिन फोनों पर लगी रहती है, क्योंकि मैं कहीं तो जा नहीं सकती थी। मेरा सारा काम ही फोन पर था, और वो भी मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने भी कहा कि आप फोनों पर लगी रहती है, जब भी हम आपको फोन लगाते हैं आपका फोन बिजी आता है। सो दोस्तों मैंने ये भी डिसीजन लिया कि मैं अपने भैया के आगे भी, अपने भाई बहन किसी के आगे मैं अपना हाथ नहीं फैलाऊंगी। इनसे किसी से 1 रुपया तक नहीं मांगूंगी, इन सबको करके दिखाना है। सो दोस्तों जब मेरी मदर ने भी फोन करना, तो मेरा सभी से मन मुड़ चुका था। जब मदर ने भी फोन करना, जब मेरी भरजाई ने फोन करना, उन्होंने कहना आपने तो हमें जिंदा जी मार दिया। आप हमें की उनको आंसर होता था, आपकी बातों ने मुझे पैसा नहीं दे, बात आपसे बातें करूंगी तो अपना टाइम वेस्ट करूंगी, आप जरूरी काम है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, जब कभी मैं फ्री होंगी तो मैं आपको फोन लगाऊंगी। सो दोस्तों मैंने अपने सभी भाई बहन बात करने छोड़ दिए थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक बिजनेस 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 ही था। मैं ऐसी बन गई थी। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत है। सो दोस्तों जब कोई पर्सन ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा होता है, जब कोई पर्सन अकेला रहना शुरू कर देता है, उसको किसी के भी आने जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब उसके पर मुसीबत का कहर ढाया जाए, उसको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, तो उसे एटीट्यूड कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा बन जाता है। सो दोस्तों लॉकडाउन में मैंने जब अपना काम खींचना शुरू किया, तो मैंने सुबह का खाना तैयार करके
दोपहर का खाना तैयार कर देना और अपना फोन पर लगी रहना, ऊपर छत पर कभी धूप में, कभी छाँव में, ऐसे ही काम करती रहना। सो दोस्तों, मेरे चेहरा भी मेरा इतना ज़्यादा काला हो गया था, मेरी स्किन इतनी काली हो गई थी, सफ़ेद जो अपने दाँत सफ़ेद होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सफ़ेद लगने लग गए थे, उससे भी ज़्यादा व्हाइट लगने लग गए थे, क्योंकि मेरा चेहरा इतना ज़्यादा काला हो गया था। मेरे आस-पड़ोस वाले मुझे दूर से जब मैं आ रही होती थी, वो मुझे पहचानते नहीं थे। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। सो दोस्तों, धीरे-धीरे मेरा काम फॉरेन कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ। जब फॉरेन कंट्री में स्टार्ट हुआ, फॉरेन कंट्री वालों का टाइम और हमारा टाइम में बहुत फ़र्क होता है, अब सबको पता है। तो उनका जो आईडी लगी होती थी, आईडियाँ लगाती थी ना मैं, वो इंडिया के प्रूफ पर लगाती थी, ताकि वो ऑल वर्ल्ड में काम कर सकें। सो इसीलिए उनका भी प्रेशर मेरे पर पड़ता था इंडिया के प्रूफ होने के कारण। सो जैसे-जैसे काम बढ़ता गया और मेरे पर प्रेशर पड़ता गया, और इंडिया फॉरेन कंट्री वाले का टाइम का फ़र्क होने के कारण मुझे देर रात से सोना पड़ता था, बाहर जाते थे, कभी फॉर्म फिल करने, कभी कंपनी को पीडीएफ बना के सेंड, टाइम में बहुत सारी कॉलिंग भी करनी पड़ती थी। सो दोस्तों, मेरे पर प्रेशर पड़ने के कारण, नींद पूरी ना होने के कारण मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई। मेरी मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई। तकरीबन मेरी मेमोरी 80% जा चुकी थी। 80%, 50 भी नहीं कहूँगी मैं, 80% जा चुकी थी, क्योंकि लोगों को पता लगना शुरू हो गया। सो दोस्तों, मुझे बहुत सारे कहने लग गए थे कि आप ज़रूर। सो घर में भी मुझे दिक्कतें आनी शुरू हो गई, और जब कभी मैं रास्ते में जाती आती थी, रास्ते में भी मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। सो दोस्तों, फिर चाहे मैं कितनी भी मुसीबतों में गुजर रही थी, लेकिन मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ती थी। सोशल मीडिया पर ही करना होता था ना, मैं अपना काम कभी भी नहीं छोड़ती थी। कुछ भी मुझे कष्ट सहने पड़ते थे, मैं अपना काम लगातार जारी रखती थी। सो दोस्तों, धीरे-धीरे जब देखा भी मेरी सेहत काफ़ी बिगड़ रही है, तो मैंने सोचा कि आज तो मैं फिर भी कुछ मुझे सुर्त है, अपने आप को सँभाल रही हूँ। लेकिन जब मेरी ज़्यादा हालत खराब हो गई, बेटियों को क्या होगा? बेटियों के लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ, बेटियों के लिए मैं जी रही हूँ। अगर मेरी हालत खराब होगी, बेटियों का क्या होगा? क्योंकि बेटियाँ मेरी इज़्ज़त है, बेटियाँ मेरी पूँजी है, बेटियाँ मेरी दुनियादारी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। उनके लिए ही मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है। सो दोस्तों, मैंने अपना जब मैंने उस कांसेप्ट को छोड़ने का डिसीज़न लिया था, 6 मंथ पहले डिसीज़न लेना शुरू किया था, मैंने सोचा कि मैं इस कांसेप्ट को छोड़ दूँ। फिर ऐसे पैसे का मैं क्या करूँ, जब मेरी सेहत ही दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। उसका जो फूड सप्लीमेंट था दोस्तों, वो फूड सप्लीमेंट भी इतना ज़्यादा कॉस्टली था, 11-11 हज़ार का फूड सप्लीमेंट 1 मंथ का मैं खुद खाती थी। फिर मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी, मैं खुद फूड सप्लीमेंट 11-11 हज़ार का खा रही थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मुझे खाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ही काम करना था, मैं ही कमाई करनी थी, अगर मैं अपना सेहत का ध्यान रखती तो ही मैं बच्चों को सँभालती। सो दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, जैसे हम सोचते परमात्मा करता है। मैं सोचने लगी कि मुझे ऐसा कांसेप्ट मिल जाए जिसमें इनकम भी ऐसी हो जैसी मैं जहाँ अर्न कर रही हूँ, और काम माइंड फ्री हो, काम का इतना प्रेशर ना हो। तो मुझे फिर 1 साल से वीडियो जो आ रही थी, ब्लॉग लिस्ट में डाल देती थी। एक दिन मुझे अमन बगरौल जी ने वीडियो सेंड की, उन्होंने भी मैसेज किया, सर मुझे ऐसी वीडियो मत सेंड करया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं अदर कंपनी वालों से बहुत चिढ़ती थी। मेरा स्वभाव भी बहुत रूडली बन चुका था, क्योंकि मैं अंदर-अंदर एक कमरे में ही रहकर काम करती थी ना, सॉरी, एक छत पर ही रहकर काम करती थी। मैं किसी को बाय फेस तो मिलती नहीं थी। अंदर मैं बहुत डिमोटिवेट भी बहुत रहती थी। मेरे अंदर नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा थी, कूट-कूट कर नेगेटिविटी भरी हुई थी, जब मैंने उस कांसेप्ट को छोड़ने का डिसीज़न लिया था, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। सो दोस्तों, जब मुझे सर ने वीडियो सेंड करनी शुरू की, तो उन्होंने पूछा, बहन आप कितना अर्न करती हो? मैंने बताया 50,000, 60,000, 70,000 तक मैं अपना अर्न करती हूँ। तो मैंने कहा, आप अपनी स्टेटमेंट दिखाइए सर, आप मुझे पूछ रहे हो ना, अपनी स्टेटमेंट दिखाइए, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत गुरूर था। मुझे था कि
यही जो कंसेप्ट में मैं काम कर रही हूँ, यही नंबर 1 है। जो मेरे उस टाइम माइंड में चल रहा था, मैं वही आपको बता रही हूँ। मैंने सोचा जो लोग तो फालतू सिर खपाई कर रहे हैं, जे मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको आता जाता तो कुछ भी नहीं होता, जे हमें सोशल मीडिया पर दूसरों को तंग करते हैं। क्योंकि मैं किसी को सोशल मीडिया पर किसी अदर कंपनी वालों को कभी मैसेज नहीं करती थी। मैंने सोचा जे हमें फालतू मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने तो उन्होंने इसीलिए कहा था स्टेटमेंट दिखाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी जे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, जे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनसे पीछा छुड़वाना है। मेरा पीछा छुड़वाने के लिए कहा था। सो दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद केडी कुलविंदर सिंह जी, सुरिंदर सिंह कुंगूरा जी और स्टेटमेंट लेकर आ गए। उन्होंने कहा बहन हम आपके लिए स्टेटमेंट लेके आए हैं, आप हमें से मिलिए। मैंने फिर सोचा ये लोग कितने जिद्दी है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। मैं जब परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैं सभी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रही थी, बट इनका नंबर, सर का नंबर मैं ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला। सो दोस्तों, मैंने सोचा जी कितना जिद्दी है, जी फिर स्टेटमेंट लेके आ गए। मैंने तो पीछा छुड़वाने के लिए बोला था। हमारा स्लोगन है ना, जीतना है तो जिद करो। इन्होंने जिद की और मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और फिर मैं इनको मिलने के टाल मटोले फिर करने शुरू कर दिए। मैं जब इन्होंने बताया कि आप हमें मिलिए, मैंने फिर बहानेबाजी बनानी शुरू कर दी। और जब फिर जे फोन करनो नहीं हटे, तो फिर मैं उनको मिलने के लिए गई। जब मिलने के लिए गई तो रायकोट पहुंचकर मैंने अपनी स्कूटी फिर घर की तरफ मोड़ ली। मैंने सोचा कौन इनके साथ मिलेगा, कौन सिर खपाई करेगा। मैं ऐसे ही सोचती थी, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ऐसे ही सोचती थी कौन सिर खपाई करेगा, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ इन लोगों के लिए, मैं अपना घर जाती हूँ। तो तभी अमन बगरौल जी की फिर कॉल आई। उन्होंने कहा बहन हम जहाँ इस जगह पर बैठे आप पहुंचिए। तो फिर मैं उनकी तरफ स्कूटी मोड़ी और उनके पास गई। उन्होंने मुझे प्लान समझाया। मैं प्लान ना तो मैं समझना चाहती थी, ना मैं समझने की हालात में थी, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं इतना काम कर रहा था और गर्मी भी बहुत थी। तो मैं गई, मुझे कुछ नहीं पल्ले पड़ा, मुझे सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। तो उन्होंने मुझे एक डिब्बी दी, कहा आप रिजल्ट लीजिए। सो दोस्तों, मैं डिब्बी सुरिंदर सिंह कुंगूरा जी ने डिब्बी दी। उन्होंने कहा बहन आप जो डिब्बी ले जाइए घर और आप इसको यूज करिए, आप रिजल्ट लीजिए, आपके साथ हम बाद में मिलते हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया था जे कुछ नहीं समझ रही, जे ध्यान नहीं लगा रही। सो दोस्तों, जब उन्होंने डब्बी दी मैं घर पर आई, तो मैंने अपने अपने आप लिए खाना स्टार्ट शुरू किया, यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरा माइंड सेट होना शुरू हो गया। सो दोस्तों, आज आपके सामने हूँ। सो इसके बाद इसके बाद मैं अपनी बेटियां को, बड़ी बेटी के मेरे मुंह पर, फेस पर उनके पिंपल्स थे, पिंपल्स के कारण फेस पर दाग धब्बे थे जो क्लियर हो गए थे। दूसरी बेटी के हमेशा ही 24 घंटे उनका मुंह के अंदर छाले रहते थे, और छाले के लिए मैंने उन्होंने रेनेटस यूज करने के लिए दिया था, बट उनकी हाइट इंक्रीज होगी और वेट लॉस हो गया। तो इसके तीसरी बेटी की वीकनेस थी, उनको दिया। चौथी बेटी के इन्फेक्शन आंखों पे रहती थी, हेडेक रहता था, स्पेक्स लगी हुई थी, वो उतर गई। अब मेरी चार बेटियां बहुत अच्छी है और मैं हमेशा यूज करती हूँ। मैं हमेशा सुबह उठ के सबसे पहले रेनेटस यूज कर रही है। उस कंसेप्ट में सिर्फ मैं यूज कर रही थी और 11,000 रुपया लगा रही थी, और वो 1 मंथ हो जाता था। कहते थे 1 मंथ का, बट वो 1 मंथ से पहले ही खत्म हो जाता था। लेकिन जे 1350 का जे 2 महीने मेरा जाता है। सो दोस्तों, इसी तरह मैं अपना काम स्टार्ट किया। आगे आता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, हमारा स्लोगन है जीतना है तो जिद करो। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही स्लोगन है, लर्न एंड अर्न। सो हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट शानदार है। शानदार रिजल्ट होने के कारण हमें दवाई मिलती है, दवाई के साथ हमें इनकम आती है, और दवाई के साथ ही हमारी इनकम में बहुत बरकत रहती है। सो डेली उठते ही सुबह सबसे पहले हमें भगवान के प्रति श्रद्धा का, क्योंकि भगवान के नाम के बिना का इस धरती पर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो
इसके बाद हमें एफर्मेशन करवाते हैं। एफर्मेशन जो हमें बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ, जहाँ मैं बहुत अमीर माइंड के जरिए हमें सुबह सुबह सिखाते हैं कि कैसे हम इन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दृढ़ शक्ति के साथ जब हम एफर्मेशन करते हैं, जब हम दृढ़ शक्ति के साथ एफर्मेशन करते हैं, तब हम जो अचीवमेंट करना चाहते हैं वो अचीवमेंट जरूर कर जाते हैं। सो दोस्तों, और बशर्ते कि हम अपने हमारा रास्ता सही हो और हम एक्शन भी लें। हम अपना माइंडसेट करके एक अपने अंदर बिलीव पैदा करते हैं। जो बिलीव होता है ना, वो हम किसी भी फील्ड में जाए, वही बिलीव हमारी लाइफ को एक शेप देता है। सो दोस्तों, हमारी लाइफ को शेप देता है। हम रातों रात किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होते। हम किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके ही हम ग्रेटनेस को अचीव कर सकते हैं। बिलीव ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन को तय करता है। सो दोस्तों, हमारा 4 बजे जूम का सेशन होता है, जिसमें हमें प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज दी जाती है। हमें बताया जाता है कि हमें प्रोडक्ट के जितने भी हमारे 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम आता है ना, जब उसे हम पैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो अपनी जेब से पैसे निकालने से जब हम उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग हम उसे ही रीड के उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो वो 1 डिब्बी की बजाय 2 डिब्बी आएगा। जैसे हमें अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, हमें अपने जैसे ट्रैफिक रूल वाले अपने हेलमेट को सेल नहीं करते, हेलमेट की वैल्यू को सेल करते हैं, वैसे ही हमें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को सेल करना है। ये हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। सो दोस्तों, जैसे वैसे ही हम अपने और पर्सनैलिटी के बारे में जाता है, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड कीजिए और अपने अपने अंदर लीडरशिप क्रिएट कीजिए। ये लीडरशिप ही सिखा रहे हैं हमें दोस्तों। काम कर रही थी, पैसा कमा रही थी, लोगों को जोड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर लीडरशिप कोई नहीं थी। जैसे जूम पर आने का 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट दिए जाते थे, और जो पहले कंसेप्ट में काम कर रही थी। लेकिन जैसे इस कंसेप्ट में आकर 2-3 बार मैं जूम लगा चुकी हूँ, और जहां बोलने का मौका दिया जाता है, ये एक एजुकेशन सिस्टम ही है जो सिखाया जाता है। सबसे पहले वीडियो जो बनानी सिखाते हैं। वीडियो भी मुझे नहीं बनानी आती थी, वो भी मैं बहुत धीरे धीरे करके सीखी हूँ, और अभी भी गलतियां करती हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। सो दोस्तों, वैसे वीडियो जो बनानी सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रोडक्ट प्लान पर लेके आते हैं, फिर बड़े जूम पर आते हैं, फिर हम कमांडो ट्रेनिंग पर भी आते हैं। ये सभी एजुकेशन सिस्टम है। सो दोस्तों, हमें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एक्शन लेकर धीरे धीरे बड़ी ग्रोथ करवाते हैं। और हमारे जो रिट्रीट होता है ना, वो रिट्रीट भी हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है। वो हमें सिखाया जाता है कैसे हम 3000 सीसी करके रिट्रीट पर जा सकते हैं। वहां भी हमें जो बड़े लीडर मिलते हैं, वो जब हम उनको सुनते हैं ना, उनके सामने तो हमारी सोच कुछ भी नहीं है। हमें बड़ी सोच हमारी बनती है, हमारा विजन क्लियर होता है। वहां जाके पता लगता है कि हमारा बिजनेस हम बड़ा करके कितनी बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। जो जितना एक बड़े लीडर अर्न कर रहे हैं, इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये भी तो दोस्तों एक एजुकेशन सिस्टम ही है, जहां वहां जाकर बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिलती है और इंटरटेनमेंट भी कराया जाता है। जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन फॉरेन से आई है रात, और नेशनल इंटरनेशनल टूर मिलते हैं। ये सारे एजुकेशन सिस्टम के जरिए ही मिलते हैं। अगर हम डेली मीटिंग अटेंड करेंगे, और जो भी 3 टाइम हमारी मीटिंग होती है, सारे अटेंड करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और धीरे धीरे सीखते जाएंगे, तो हमें ये जरूर हम सक्सेस हासिल करेंगे। सो दोस्तों, जितनी हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहेंगे,
उतनी बड़ी हम उतना बड़ा ही हम बिजनेस में अपनी सक्सेस हासिल करेंगे। सो दोस्तों, आने वाले समय में हम अपने बच्चों के भी इस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जॉब तो लोग बहुत कम करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ही जुड़ेंगे, खास करके रेंटस बिजनेस के। क्योंकि मैं तो देख चुकी हूँ, और किसी भी कंपनी में इतना माइंड फ्री होके काम नहीं कर रहे जितना कि बिग इंटरनेशनल में होके माइंड फ्री होके काम कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि जब हम ये बिजनेस करते हैं, हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हम इस बिजनेस में आने के पहले हमारे पास ये सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे बिजनेस में आने के बाद हमारी अपलाइन, सीखे हुए लोग, जो हमारी ग्रेट अपलाइन, ये सारे हमें सिखाते चले आ रहे हैं। जब हमारी अपलाइन हमारा हाथ पकड़ती है, हमें कहती है कि आप ये कर सकती है, आप कीजिए, हम आपके साथ है, आपके अंदर स्किल है। सो दोस्तों, हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ते हैं, वो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ते हैं। सो दोस्तों, जे भी एक एजुकेशन सिस्टम के साथ है। सो दोस्तों, हमें सपोर्ट मिलती है और हमें झिझक होती है, हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर नहीं हिम्मत है। सो दोस्तों, धीरे धीरे जब हमारी अपलाइन हमारे साथ होती है, तो ये हमें A to Z सारा काम सिखाते हैं और हमारी झिझक जो होती है वो सारी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, जितनी देर हम कुछ सीखते नहीं, जितनी देर सीखते नहीं, जब हम किसी भी काम पर फोकस नहीं करते, हमारा कोई एम नहीं होता, उतनी देर हम सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे बलबीर कि कौर जी, बलबीर जी एक चीज मिस कर गए आप, जिसमें से मैं सर, सुन रहा था आपको। हाँ जी, आपने बोला कि मैं बहुत नेगेटिव थी, मैं बहुत हारा हुआ फील करती थी, जी, और वो सारी नेगेटिविटी आपकी कैसे दूर हुई? हाँ आपको जी सर, डर भी बहुत लगता था हाँ जी, कि मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन का पता नहीं होता था, मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था, नेगेटिव एटीट्यूड था, वो कैसे दूर हुआ आपका? हाँ जी सर, जैसे कि आप बिल्कुल आराम से पानी सर, पीजिए, सबसे पहले बिल्कुल आराम से पानी पीजिए, बिल्कुल कंफर्ट होके बैठिए, सर, आराम मैं से कह बात देना करिए आप। कैसे ठीक है। हाँ। हाँ जी, जैसे अपलाइन, हमारे अपलाइन सुरिंदर सिंह कुंगूरा जी, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आपको कोई काम हो ना हो, आपने डेली मुझे एक बार कॉल करनी ही करनी है। मेरी कई बार सुबह उठते ही सबसे पहले उनके कॉल जाती है। अब भी मैं 5:30 बजे उनको कॉल की और उन्होंने कहा, सर मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपना सेशन अच्छे से लगा सकूं। उनसे बात करके फिर मैं आई हूँ। सो दोस्तों, उन्होंने हमेशा ही मुझे मेरी अपलाइन सुरिंदर सिंह कुंगूरा जी भी कई बार मुझसे दुखी हो जाते थे, कहते थे जी हमेशा नेगेटिव ही बोलती है, वे हमेशा ही गलत सोचती है, इनसे बात करने का। लेकिन वो मुझे कहते नहीं थे, अब मुझे बताते हैं कि बलबीर, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती थी ना, तो हम भी कई बार दुखी नेगेटिविटी से ही बोलती है। सो दोस्तों, वो मुझे हमेशा कहते थे कि आप ना दूध में एक नींबू डालने वाला काम करती हैं। उन्होंने मुझे हमेशा इस टॉपिक पर आप अप्रैल करते हैं, अप्रैल में शायद अभी शुरू हुई है, लेकिन जो सब पहले की बात है। आप सुबह सोचते हैं, आप सब लीडर्स मीटिंग पर आते हैं, उनको सुनते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मोटिवेशन वीडियो सुनिए, तो मुझे ऐसे ऐसे गाइड करते रहते थे। सो मैंने देखा, ये मुझे डेली टोकते हैं, ये मुझे डेली कहते हैं कि आप ऐसा सोचती है, तो जरूर मेरे अंदर नेगेटिविटी है, क्योंकि मैं अपने आप तो ध्यान नहीं दे रही थी कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है। मेरे अंदर जो चल रहा था मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं अब मैं जो भी कहना होता है मैं मुंह पर ही कह देती हूँ। सो दोस्तों, वो मुझे डेली क्लास लगाते थे, कभी कभी मुझे गुस्से भी थे, और केडी सर वो भी बोलते थे कि बहन आप सुधरती नहीं हो, आप हमेशा नेगेटिविटी मानती हमारी बात, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे तो जो कहना था कह देती थी। सो दोस्तों, वो मुझे धीरे धीरे
धीरे धीरे ऐसा डेली उन्होंने बात करनी, धीरे धीरे मुझे इस परिस्थिति से निकालते गए और अब मैं अपना खुश भी रहती हूँ और मेरा दिमाग में बहुत कम आता है दोस्तों, बहुत कम आता है नेगेटिविटी। मेरे ऑल डियर हमेशा जब मैं फ्रेंड्स, पैसा खर्च बलवीर चुकी हूँ ना, बलवीर थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जी है जब फर्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में आई थी, आप बहुत नेगेटिव थे, आप बहुत हारे हुए फील करते थे। दोस्तों, जैसे इनकी अपलाइन ने ना, सुरेंद्र सिंह कंगूड़ा जी ने, केडी साहब ने जैसे इनको गाइड किया ना, धीरे धीरे इनका साथ नहीं छोड़ा, इनका हाथ पकड़ा कि सिस्टर हम आपके साथ हैं, इनको एक बिलीव दिलाया, बिलीव सिस्टम इनका स्ट्रांग बनाया कि विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप एक ऐसा परिवार है जहां पे आप अकेला बिल्कुल भी महसूस मत करो। आप ये मत सोचो कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका बहन भाई नहीं है। हम आपके भाई बन के, हम आपकी सिस्टर बन के आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पेरेंट्स बन के आपके साथ खड़े हैं। तो ये बिलीव सिस्टम दिलवाया सुरेंद्र पाल सिंह कगूड़ा जी ने, केडी साहब ने, कि हम आपके, कोई दुनिया का कोई आदमी आपके साथ हो ना हो, लेकिन सिस्टर हम आपके साथ हैं। बार बार जैसे मैं बोलता हूँ कि आप अपनी टीम को बच्चों की तरह गाइड करो, हमेशा बोलता हूँ ना, बच्चों की तरह बार बार गाइड करना, क्योंकि जब तक इंसान सीखता नहीं है, जब तक उसे कॉन्फिडेंस नहीं होता खुद अकेले चलने का, आप उसे बच्चों की तरह समझो। आप कभी भी मत फील करो ये हमारे से उम्र में बड़ा है, जहाँ हमारे बराबर का है, कभी भी फील मत करो। आप उनको बिल्कुल बच्चों की तरह लो। जब तक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, जब तक उसका हौसला नहीं बनता कि यस मैं कर सकता हूँ, आप उन्हें ट्रीट करो बच्चों की तरह कि यस हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। हाथ पकड़ो उनका, उनको बार बार, जैसे मैम ने बोला कि नींबू वाली इन्होंने बताई अच्छे से, कहते हैं 10 किलो दूध को, 10 किलो दूध को नींबू की एक बूंद खराब कर देती है, एक बूंद फाड़ देती है। उसी तरह जब बलवीर कौर मेरे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो मैंने भी इनको यही बोला था कि बलवीर, तू बेटा जो नेगेटिव सोच सोचती है ना, बलवीर पानी पी लो आप अच्छे से, आपका काफी ज्यादा वो खराब हो रहा है, पानी पी लो आप अच्छे से। गुड़िया को बोलो कि आपको गर्म पानी ला के दे, गर्म पानी मंगवाओ, आप गुड़िया सर को बोलो आप। गर्म पानी है मेरे पास। ओके, आराम से बेटा। तो जब मैंने इनको बोला कि आप ना पॉजिटिव हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, अगर 1% भी बलवीर तू नेगेटिव होती है दिन में ना, 99% तू पूरा डे पॉजिटिव रहते हो। अगर 1% भी आप नेगेटिव होते हो, वो हाल हो जाता है कि 10 किलो दूध को एक नींबू की बूंद है जो फाड़ देती है। तो उसी हिसाब से आपकी वो 99% पॉजिटिविटी का कोई फायदा नहीं है। अगर 1% भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ गई तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। सुरेंद्र पाल जी ने इनको रोज बोला कि सिस्टर तू बहुत बड़ा काम कर सकती है। इनके साथ प्लान किए, इन्होंने रेफरेंस दिए, उनको भी जाके वो मिले, उनको उन्होंने बिल्ड किया। तो बहुत एक जैसे अपनी रियल सिस्टर को जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, उस तरह से इनकी अपलाइन ने सिस्टर को सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए बीच में आया हूँ कि बहुत सारे लोग साइन तो करवा देते हैं, सामने वाले का नेगेटिव एटीट्यूड देख के, या वो कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, वो सारी चीजें देख के ना इग्नोर मारने लगती हैं कि नहीं नहीं यार ये नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं करेगा। कोई दोस्तों कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कैसे चलेगा, कोई ऐसे चलेगा, कोई वैसे चलेगा, लेकिन चलेंगे सारे, क्योंकि चलने के लिए ही लोग हमारे साथ साइन होते हैं। साइन करने से पहले हमारी बातें और होती हैं, और जब बंदा हमारे साथ साइन हो जाता है तो तब लोगों का एटीट्यूड कुछ और हो जाता है, तब हमारा एटीट्यूड कुछ और हो जाता है। एटीट्यूड चेंज नहीं करना, साथ लेके चलना है हमेशा। जो लोग आपके साथ आए ने, हमेशा उनको साथ लेके चलना है। लोग बदलते हैं। बलवीर कौर बहुत नेगेटिव थी, इनके जितना नेगेटिव मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा, इनके जितना हारा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा, इनके जितना डरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन आज देखो ये 1000 बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हमारे ट्रेनिंग मास्टर बन चुके हैं, है ना।
ये सिखा रहे हैं 1000 लोगों को। तो अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अगर हम इनसे करवा सकते हैं तो हम किसी से भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, लोगों का हाथ पकड़िए और उनका एटीट्यूड बिल्ड कीजिए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, सपोर्ट सिस्टम, उनको विश्वास, उनका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हम आपके साथ हैं। विक्ट्री का तो एजुकेशन ही बाकमाल है। पूरा मतलब लोग लोहा मानते हैं विक्ट्री के एजुकेशन सिस्टम का। पूरी कंपनी कहती है कि विक्ट्री से हमें कोई नेगेटिव कॉल जिंदगी में कभी नहीं आई भी। मतलब और ग्रुप की बहुत सारी कॉलिंग जाती है कंपनी में, सर ये हो गया, सर ये हो गया, वो कैसे हो गया। विक्ट्री की कभी भी नेगेटिव कॉल कंपनी में नहीं गई। प्राउड करती है कंपनी इस ग्रुप के ऊपर, हम सब के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे इनकी अपलाइन ने इनका हाथ पकड़ के इनको सक्सेस किया है, तो मेरा सभी लीडर्स के साथ, सभी जितने भी दोस्त अच्छा काम कर रहे हैं, सभी को मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोगों को साथ में लेके चलिए, बहुत बड़ा काम करेंगे। हाँ जी बलबीर जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। का आपकी वॉल्यूम म्यूट हो गई, आप अनम्यूट कर अनम्यूट लीजिए कर बलबीर। लीजिए मैम अपने आप को। तो दोस्तों, हमारे पास वाई होना जरूरी है। अगर हमारे पास वाई होगा, कोई एम होगा, फोकस होगा, तो हम जरूर सक्सेस होंगे। हमने कोई भी काम करना होता है, सबसे पहले उसे कागज पर कीजिए, एक कॉपी पर कीजिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का आखिरी वर्क भी एक कागज पर ही होता है। जैसे हम दुनिया पर आते हैं, दुनिया पर आने के पश्चात हमारा जन्म सर्टिफिकेट भी एक कागज पर बनता है। जब डेथ होती है इंसान की, डेथ होने के बाद भी उसका डेथ सर्टिफिकेट भी एक कागज पर ही बनता है। मतलब के दुनिया में आने जाने का टोटल हिसाब एक कागज पर ही होता है। सो दोस्तों, वैसे ही जब हमने मकान बनाना होता है, मकान बनाने के समय सबसे पहले हम उसका नक्शा एक कागज पर उतारते हैं, फिर हम मकान बनाते हैं। वैसे आजकल तो नक्शा बनाकर उसके रंग, उसको कलर कैसा होगा, उसके गेट कैसे लगेंगे, खिड़की कैसे लगेंगी, और इसमें टाइलें कैसे होंगी, ये सब कुछ ही कागज पर उतारा जाता है। सो दोस्तों, हम जैसे कि एक रोज गुलाब का फ्लावर होता है, वो कांटों के बीच में गिरकर भी अपनी मुस्कुराहट, अपनी सुगंध देता रहता है। वैसे ही हम इसी जुनून से स्ट्रगल से गुजरते गुजरते अपनी अचीवमेंट को हासिल करना है। सो बीज बीजने से लेकर फसल काटने तक जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं, उसी तरह उसी तरह अपने इस एजुकेशन सिस्टम को अपनाकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम अपनी अचीवमेंट हासिल करनी है। सो दोस्तों, खास करके मेरे बहनों को लिए मैसेज है कि हमारी जिंदगी में बहुत रुकावटें भी आएंगी, डर भी आएंगे, और हमें निराशा भी आएगी। इन सब चीजों से हमने डरना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी जिंदगी का एक रास्ता है, हमारी जिंदगी का सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम इन सब के आगे डर गए, झुक गए या फिर रुक गए, तो जैसे मैं डर जाती, तो एक ना एक दिन मैंने भी यही कहना था, अगर मैं उस कंसेप्ट में जे किया होता तो मैं जे बन जाती, अगर वो किया होता वो बन जाती। अगर सो दोस्तों, अगर वाकई में आप कुछ बनना चाहते हैं, आप बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको लगे रहना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसे एक जंगल का राजा शेर होता है, वो भी जब शिकार करता है, शिकार करने के टाइम उसे भी दौड़कर ही शिकार करना पड़ता है। सो दोस्तों, वैसे ही हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से कभी भी नहीं डरना है। क्योंकि अब भी मैं ज्यादा बाहर तो नहीं जाती, मैं सारा काम सोशल मीडिया पर करती हूँ। तो सोशल, जैसे मैं कल सुरिंदर सर के साथ बठिंडे में गई थी। बठिंडे में किसी पर्सन की वेट करते करते बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। रात में स्कूटी पर 8 बजे घर पर आई हूँ।
सो दोस्तों इसी कारण मैं ज्यादा बाहर जाने की बजाय सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस कैसे क्रिएट किया, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, रिश्तेदार बहन भाई सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, मेरे पास किसी का कॉन्टेक्ट नहीं था, गांव वालों के मैं किसी को जानती नहीं थी, आस पड़ोस के 3-4 घरों को ही जानती थी। सो दोस्तों मैंने अपना जितना भी बिजनेस खड़ा किया है, जितना भी नेटवर्क क्रिएट किया है, सारा सोशल मीडिया पर ही किया था। सो दोस्तों जो मैं पहले कांसेप्ट में काम कर रही थी, उसमें किसी भी एक पर्सन को भी मैं बाय फेस मिली तक नहीं थी। मैंने 2 ढाई साल काम किया है, उसमें किसी को बाय फेस में 2.5 सालों में छोड़ने तक मैं किसी को देखा नहीं था। सारा बिना देखे मैं काम सोशल मीडिया पर कर रही थी और करवा रही थी। जब वो ही लोग जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, जो बहुत इसने भूलना शुरू कर दिया था, मेरा एक नाम सा बन गया था उस कांसेप्ट में कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, जो भूलना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों वो ही लड़कियां अब मेरे से रेनाटस में भी मेरे साथ ज्वाइन है। सो उस वो लड़कियां को भी मैं रेनाटस में आने के बाद ही सुरेंद्र सर और केडी सर के साथ जाकर मिली हूँ। मैंने कभी भी उनको देखा नहीं था। इस रेनाटस में भी मेरा सारा नेटवर्क सोशल मीडिया के थ्रू ही बना है। सिर्फ एक जो जगदीप सिंह फौजी मेरे ब्रदर मेरे रिश्तेदार भी हैं वो, और ऑफलाइन वो ही एक मुझे मिले हैं बरनाला हमीदी से। सो दोस्तों बाकी जो भी पर्सन है सभी पर्सन ऑनलाइन ही मिले हैं। मैं क्या करती हूँ ऑनलाइन पर, सबसे पहले मैं एक पोस्टर मेकर में जाकर अपने पोस्टर बनाती हूँ, जिसमें लिखा होता है घर बैठे काम कीजिए, का आप काम कर सकते हैं। पंजाबी में बनाती हूँ दोस्तों, मैं घर बैठे काम कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, पार्ट टाइम फुल टाइम। इसमें हाउस वाइफ, सिंपल सी हाउस वाइफ, कोई रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, कोई भी पर्सन काम कर सकता है और काम करके 15 से 20 हजार रुपया कमा सकता है। ऐसे में पोस्टर बनाती हूँ, वहां पर अपना एक नंबर डाल देती हूँ। सो दोस्तों मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम अपना कनेक्ट किया हुआ है। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके और मैं फेसबुक के फीड में डालती हूँ, डेली फीड में डालती हूँ। आप कभी भी देख सकते हैं मेरी फीड में हर हर टाइम मेरी फीड में पोस्ट चलती है। कभी भी मेरा ऐसा नहीं होता कि फीड में मेरी पोस्ट ना हो, हर टाइम मेरी पोस्ट सोशल मीडिया पर चलती है। सो दोस्तों मैं एक दिहाड़ी में 50 और 60 हजार 60-70 पोस्टर डालती हूँ। वैसे मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं, उन ग्रुप 250-300 ग्रुप ज्वाइन किए हैं। ग्रुप्स में भी पोस्टर डालती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ज्यादा कॉलिंग आती है। सो दोस्तों कभी कभार तो इतनी कॉल आती है जब मैं ज्यादा पोस्टर डालती हूँ, वो हैंडल करने सुननी सुननी मतलब उनके लिए टाइम कम रह जाता है, क्योंकि हाँ एक लेडी होने के नाते घर के भी काम करने हैं, घर की भी जिम्मेवारियां होती है। सो दोस्तों कभी कभार मैं खाना पकाती पकाती स्पीकर पर लगाकर भी काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती भी जहाँ मोढे पर रख के भी बात करती हूँ। तो मैं उनको बता देती हूँ भी आज मैं ऑफिस नहीं गई, आज मैं घर पर ही हूँ, घर पर ही काम कर रही हूँ। वो कभी कभी कभार पूछते हैं मैडम आप ऑफिस है या घर पर है, मैं कहती हूँ मैं आज घर पर ही हूँ, मैं बाहर नहीं गई हूँ। सो दोस्तों उनको सोशल मीडिया पर जब मैं पोस्टर डालती हूँ ना, बहुत ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर फेसबुक पर हमें सारे अच्छे लोग नहीं मिलते, बहुत घटिया लोग भी मिलते हैं। मैं आपको जो मेरे साथ होता है मैं वही बता रही हूँ, बहुत घटिया लोग भी मिलते हैं, जहाँ बात करने से पता लगता है कि कौन से तेल से तेल निकाला जा सकता है। सो दोस्तों जिनसे लगता है हम तेल निकाल सकते हैं, बात करने से पता चलता है, तो उनका नंबर मैं अपने फोन में ऐड करती हूँ। मेरे फोन में 5-5 हजार नंबर रहता है, जब मैं डिलीट कर देती हूँ फिर ऐड हो जाता है, डिलीट करती हूँ फिर ऐड हो जाते हैं। सो दोस्तों उनको ब्रॉडकास्ट में लेके आती हूँ, ब्रॉडकास्ट में लेके आने के पश्चात उनको मैं डेली एक जो अपने रिजल्ट की वीडियो होती है ना वो सेंड करती हूँ, और वो सेंड करती हूँ। ज्यादातर मेरे पास काम करने वाली पर्सन होते हैं, उनको मैं लिंक भी सेंड करती हूँ। और दोस्तों जब उनको उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग वीडियो जाती है तब वो रिस्पॉन्स देते हैं, जहाँ फिर मुझे थंब थंब भेजते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ लिख कर भेजते हैं, फिर मैं उनके साथ बात भी करती हूँ।
सो दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है जब हम अपना अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ 3 साल 4 साल से लेकर फोन में ऐड होते हैं और वो हमें देखते हैं जे पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है। लोग मुझे कहते भी है मैडम पहले आप बहुत मोटी थी, आप काली थी, अब आपका वेट लॉस हो चुका है, आपका रंग भी साफ हो चुका है, आपका रिजल्ट हमने देखा है, हमें बताइए हमारे लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है। सो दोस्तों एक दिन मैं ऐसे ही बरनाला सिटी में पिकअप पॉइंट पर अपना स्टॉक लेने गई। जब मैं स्टॉक लेने गई वो ऐसे अपने हाथ में फोन लेकर खड़े थे, वो ऐसे फोन को देख रहे थे, कभी मेरे पास मेरी तरफ देख रहे थे। मैं चेयर पर बैठी थी नाल वाली दुकान पर, क्योंकि स्टॉक वाले ब्रदर आए नहीं थे। उन्होंने कहा आप साथ वाली दुकान में बैठ जाइए। सो दोस्तों कभी वो मेरी वाल देख रहे थे, कभी वो फोन की तरफ देख रहे थे। वो बातें करने कहने लगे कि हम भी रहना ट्रस्ट स्टार्ट करेंगे, हमारे रिश्तेदार काम कर रहे हैं। बीच में मैं बोल पड़ी, मैंने कहा भैया रहना जब मन के बीच हमने सोच लिया तब से ही शुरू कर देना चाहिए, इतनी देर क्यों की आपने, जब आपके रिश्तेदार काम कर रहे हैं आप स्टार्ट कीजिए। वो बोले मैडम आप भी रहना ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जैस। वो फिर देखते रहे फोन को और मेरी तरफ देखते रहे। सो दोस्तों उन्होंने बोला मैडम आपने वेट लॉस किया है। मैंने बोला जैस। कहने लगे ऐसे फोन था, कहने मैडम ये आपकी फोटो है। मैंने बोला जैस ये मेरी फोटो है, क्योंकि मेरी फोटो जब हम फोटो डालते हैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती है। सो दोस्तों उन्होंने बोला मैडम जो बिफोर वाली फोटो है ये तो आप नहीं लग रही, ये तो आप कितनी मोटी है कितनी काली है। सो दोस्तों ये आफ्टर वाली फोटो है ये आप लग रही हैं। सो मैं उनको बिलीव दिवाने के लिए जो पहले कंसेप्ट में काम कर रही थी उसका इतना महंगा प्रोडक्ट भी खा रही थी, लेकिन फिर भी मेरी हालत सही नहीं थी। फोर में लगाई थी जो अब की थी, रेनेट भी था, रेनेटस का पोस्टर भी लगा हुआ था, पहले कंसेप्ट का भी पोस्टर लगा हुआ था, क्योंकि मैं विद प्रूफ वीडियोज बनाती हूँ, फोटो बनाती हूँ। सो दोस्तों उन्होंने जब ये बात कही मैंने उनको अपने पास बुलाया, अपने फोन में आफ्टर बिफोर की फोटोज दिखाइया, वीडियोज दिखाइया, तो उन्होंने बोला वाह मैम कितना कमाल है रेनेटस का, हम भी स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों किसी के मर्जी वो स्टार्ट करे, अपने रिश्तेदारों के साथ स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन उनको रोजगार तो मिला ना, वो अच्छे काम में लड़के लग गए। वो लड़के आपको पता है जब फ्री लड़के होते हैं वो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, उनको रास्ता अच्छा मिला, जो काम करेंगे उनको लोगों से दुआएं तो मिलेगी ना, किसी के साथ मर्जी काम करना, लेकिन रास्ता उन्होंने सही चुना। सो दोस्तों ऐसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। सो आगे मैं अपना व्हाट्सएप पर डेली स्टेटस लगाती हूँ, कभी कभार अपनी भी फोटो लगा देती हूँ, आफ्टर बिफोर की डेली स्टेटस लगाती हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरी डेली लगाती हूँ। फीड में मैं वो पोस्टर डालती हूँ, कभी कभार मैं फीड में रिजल्ट की वो वीडियो डालती हूँ जिस पर हमारा प्रोडक्ट नहीं शो होता, जिस पर प्रोडक्ट का नाम भी नहीं लिया जाता, वो मैं पोस्ट में डालती हूँ और नहीं मैं डालती हूँ। सो दोस्तों जो हम रिट्रीट पर जाते हैं या फिर होम मीटिंग होती है, जैसे मैं कल सुरेंद्र सर के साथ गई, सुरेंद्र सर ने मुझे बोला बहन आप एक वीडियो बनाइए। मैंने वीडियो बनाकर उस पर अच्छा सा गाना लगाया और रील बनाकर फीड में डाल दी। उसको बहुत सारे लोगों ने अपने आप को शो करना होता है कि हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे हम मजे ले रहे हैं इस कंपनी में, इस रेनेटस ब्रांड्स में, कितना आनंद, कितना माइंड फ्री होकर हम काम कर रहे हैं। सो दोस्तों हमें अपने आप को अपग्रेड करके उसको शो करना होता है। लोगों ने ये नहीं देखना ये कौन सा प्रोडक्ट के काम कर रहे हैं, लोगों ने ये देखना ये कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। वहां देखने के बाद ही हमें, जहाँ फिर कोई हमारे लुधियाना में मीटिंग, जहाँ फैमिली फंक्शन पटियाला में हुआ था, वो सभी पोस्ट में सोशल मीडिया पर चढ़ा देते हैं। सो नंबर तो हमारा होता है सोशल मीडिया पर, वहां चुप कर ही कॉल करते हैं। ऐसे ही मेरा सोशल मीडिया पर काम चलता है। सो दोस्तों मैं कभी भी मेरे नजदीक रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड भी पर्सन जो मुझे मिलते हैं
वो भी मुझे सोशल मीडिया पर ही मिलते हैं। मैं अपने गाँव में कभी किसी को नहीं बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर जाती नहीं, बताना क्या था? मैं किसी की मेहनत नहीं करती, मैं किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करती कि मेरे साथ काम कीजिए, मैं अपना पूरा एटीट्यूड के साथ काम करती हूँ। सो दोस्तों ऐसे ही मेरा फेसबुक पर काम चलता है और आगे मैं आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ, टाइम भी हो चला। सो दोस्तों फीलिंग मेरी इस कांसेप्ट में आकर बहुत ऑसम है। जैसे हमारे ग्रेट अपने लखविंदर सिंह खुंगुड़ा जी ने बताया ना, सुरिंदर सिंह खुंगुड़ा जी हमेशा हमें कहते थे कि आप मेरी बहन हो। सो दोस्तों ये वाक़ई सच है। वो कहते बहन आप बिज़नेस करने के कारण हम आपका इतना नहीं कर रहे। आप बिज़नेस करो ना करो, हमारा आपके साथ तो भी रिलेशन रहेगा। अगर आप हमेशा मुझे कहते हैं आप बड़ी बेटी को +2 कराइए, इसके बाद उसके बाद हम देखते हैं उसका बेटी को आगे पढ़ाना है, कैसे करना है। जब आप बेटी की शादी करेंगे ना, हम पूरा धूम-धड़क्का करेंगे। वो हमारे साथ ऐसे प्लानिंग करते रहते हैं। आपकी बेटी की शादी में मेघराज सर आएँगे, लखविंदर सर आएँगे, ये आएँगे, वो आएँगे, जो मेरे से ऐसे मोटिवेशन देते रहते हैं। बहुत बहुत खुश रहती हूँ उनके साथ। जो मेरे को रिश्ते की कमी थी ना वो सारे कमी जहाँ आकर पूरी होगी। मुझे ब्रदर भी मिले हैं एज़ ए फादर सुरिंदर सिंह खुंगुड़ा जी और लखविंदर सिंह खुंगुड़ा जी मिले हैं और मुझे बहनें भी मिली हैं, वो जो मेरी टीम में है। तो दोस्तों उन बहनों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। ये नहीं है कि एक बिज़नेस की तरह ही रिलेशन है, मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन भी है। तो दोस्तों हम बिज़नेस के अलावा फैमिली की भी बातचीत करते हैं। सो इसी तरह मैं अपना रिलेशन अपनी टीम में बिल्ड करती हूँ। तो पहले तो मैं ऐसी स्वभाव की थी ना, जब कोई मेरी आवाज़ सुनता था ना, ताकि बलवीर मैडम का फ़ोन आ गया, उनका कई बार फ़ोन भी नीचे गिर जाता था, वो सो जब उनके अपलाइन से मुझे पता लगता था, ये आपसे डरते हैं, तो मैंने अपने आप में मैंने सुरिंदर सर जो भी मेरे अंदर कमी होती है ना, मैं सीधी स्पष्ट सुरिंदर सर को बताती हूँ। मैं बताती हूँ सर मेरे साथ आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, चाहे मुझे गालियाँ भी पड़ जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। सो सुरिंदर सर कहते हैं अपने आप को सुधारो, अपने आप में चेंज करो। मैं धीरे-धीरे अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया और अभी भी मैं चेंज कर रही हूँ। अभी भी मेरा स्वभाव थोड़ा है, लेकिन अभी मैं चेंज कर रही हूँ। सो दोस्तों और मैं अपने इस कांसेप्ट में आकर अपने आप को अपग्रेड काफ़ी किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले मैं कैसी थी, अब कैसी थी। अपने बच्चों को सभी सामान लेके देती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देती, अपने लिए भी पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। तो अब मैं